जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 5 कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कोई धन को 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए लगाया गया। यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया जाता, अगर वही धन को वो 6% की दर से 4 वर्षों के लिए लगाता, मतलब पहले 10% की दर से लगा रहा था 2 वर्ष के लिए, अब बोल रहा है 6% की दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया होता तो 1200 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त करता। यानी वह मूलधन क्या है पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूला और ट्रिक दोनों के तरीके से मैं बनाऊंगा। ठीक है, यहां देखिए कोई धन आप क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए एक्स है। क्या है? एक्स है। तो पी को कोई धन 10% की दर से, तो आर हमारा कितना है? 10%। पहला एक ए और ये बी दो को किया है ना। तो देखिए कोई धन 10% की दर से, तो 10% रेट लिख दिए। कितने साल के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो टाइम हमारा कितना हो गया? 2 वर्ष। फिर उसके बाद क्या बोला है बी में? अब हम आइए तो यहाँ पे यदि उसी धन को, तो उसी धन यानी यहाँ पे क्या होगा? एक्स पी होगा। आपको 6% की दर से, तो रेट कितना होगा? 6%। और हमारा समय कितना होगा? टी हमारा कितना होगा? 4 वर्ष। कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। तो ये हमारा फॉर्मूला से देखिए कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनका जो ब्याज निकलेगा और इनका जो ब्याज निकलेगा, दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना अधिक ये पाता है ब्याज, वो हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए यहां पे हमारा क्या है, इसका पहले हम लिख लेते हैं। ये बी वाला में से ए को घटाएंगे क्योंकि ज्यादा ये वाला आएगा। तो आप देखिए P इंटू टी इंटू आर बटा में 100 माइनस P इंटू टी इंटू आर बटा में 100 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 1200। क्योंकि क्या हो रहा है, एक में से घटाएंगे ब्याज को तो दूसरा ब्याज को घटाएंगे एक में से दूसरे को, तो हमारा कितना ज्यादा है वो निकलेगा। तो दोनों को बराबर में हम लिख लिए। अब ये बी वाला का हमारा P कितना? एक्स है, सेम ही P है। टी हमारा कितना? 4 वर्ष। आर हमारा कितना इसमें दिया? 6 बटा में क्या है? 100 माइनस फिर हमारा इसमें P हम कितना माने? एक, दोनों का P तो सेम है। आर टी हमारा कितना है? 2 वर्ष इसका, और आर कितना है? 10%। अब बटा में 100 इक्वल टू हमारा कितना है? 1200। अब एलसीएम आप लीजिए तो इसका कितना आएगा? 100। अब 100 से 100 ये कट जाएगा, 6 चौको 24 एक्स हो जाएगा ये, माइनस 100 से 100 एक बार में, इसीलिए 10 दूनी 20 एक्स हो जाएगा ये, बराबर में हमारा कितना आ गया? 1200। अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो ये 24 में से 20 जाएगा तो यहाँ 4x बचेगा, और ये क्रॉस गुना होकर कितना बन जाएगा? 1200। कितना? 1,20,000। अब 4 से इसको काटिए तो 4 तिहाई 12। अब हमारा 4 जीरो ये बच गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 30,000। तो ये हमारा फॉर्मूला बेस्ट यानी बेसिक से हम लोग इसको बनाए। अब चलिए ट्रिक से देखिए कैसे जल्दी से बनेगा। ठीक है, अब ट्रिक पे हम चलते हैं। तो ट्रिक देखिए, आपको बोला कोई धन 10% की दर से 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष और एक है 4 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? हम बोले थे साधारण ब्याज क्या कीजिए कि आप हमारा मूलधन मान लीजिए सबसे पहले कितना? 100। तो ब्याज क्या होगा? 10% की दर से 10 दूनी 20, तो 20% 100 का निकालेंगे तो 20 होगा इसका ब्याज 2 वर्ष का। फिर अगर हम 100 का ही अगर हम निकाले 6 चौको 24, 24 का 100 का 24% तो कितना आएगा? 24। तो इसका ब्याज का अंतर कितना आया? 4। और यहाँ पे अंतर कितना दिया? अधिक कितना? यहाँ अधिक कितना हुआ? 4, और यहाँ अधिक कितना हुआ? 1200। तो 1200 जो दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो हम निकालते हैं उसको नीचे। तो इसको नीचे दिए, अब निकालना क्या? P, इसलिए P यानी 100 से हम लोग गुना किए तो 4 तिहाई 12, और ये 00 तो ये गुना हुआ 100 से, तो यहाँ 30,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ट्रिक से बना और ये फॉर्मूला यानी बेसिक से बना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 5 का दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यदि किसी धन को एक मिनट, यदि किसी धन पर 10% की दर से 5 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर 180 रुपया है, तो वह धन बताएं। मतलब आप लोगों को क्या किया है कि पहला क्या दिया है? रेट दे दिया है और टाइम दिया है, 2 टाइम दिया है, और दोनों का रेट जो है वो सेम है। ठीक है, और मूलधन भी क्या है? सेम है, लेकिन मूलधन हम लोगों को पता नहीं है। रेट पता है लेकिन मूलधन पता नहीं है। और उसके बाद बोला क्या कि साधारण ब्याज का अंतर कितना हो रहा है? 180 रुपया।
तो वह धन बताएं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे क्या, आपको हम बेसिक तरीके से बताएंगे, ठीक है। बेसिक तरीका क्या है कि सबसे पहले P बराबर हम मानेंगे x, R बराबर मानेंगे नहीं, दिया हुआ 10%, टाइम बराबर हमारा क्या दिया है 5 वर्ष, ठीक है। यहाँ 5 वर्ष वाला है और यहाँ 3 वर्ष वाला हम लिखेंगे, ठीक है, 3 वर्ष वाला लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ P हमारा इसका भी क्या होगा x होगा, R हमारा इसका भी क्या होगा 10% होगा, लेकिन टाइम इसका 3 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा? 3 वर्ष। तो इनका अंतर क्या दिया है, डिफरेंस कितना दिया है, इसका डिफरेंस दिया है यहाँ पे 180 रुपया, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग बेसिक से बनाते हैं, तो P इंटू T इंटू R बटा में 100 माइनस P इंटू T इंटू R बटा में 100 इक्वल टू कितना बोल रहा है 180 रुपया। यहाँ पे डिफरेंस हम लोगों को दे दिया है। चलिए इसको अब करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इसका, देखिए x इंटू 10 इंटू 5 बटा में 100 माइनस फिर उसके बाद 10 x इंटू 10 इंटू 3 बटा में 100 बराबर 180। एलसीएम लीजिए आपका 100 आएगा, यहाँ पे 10 बचे 50 x हो जाएगा, माइनस 100 से 100 कट गया, 1 से गुना करेंगे तो 10 30 x होगा बराबर 180 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 20 x आएगा वैल्यू, और ये गुना हो जाएगा इधर, तो हमारा कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार में ये 18 कटेगा और 2 0 बचा, तो x का वैल्यू हमारा कितना निकला 900 रुपया P निकला, मतलब अब मूलधन क्या था 900 रुपया था। तो ये बेसिक हुआ। अब ट्रिक पे हम चलते हैं। ट्रिक पे क्या दिया है, 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, 5 और एक 3 है, तो 10% के हिसाब से हमारा P हम मान लेंगे हमेशा कितना मान लेंगे, ऐसे अगर बनाना है तो 100, तो 100 का अगर 10 बचे 50, 5 साल का कितना हो जाएगा दर 50, 50 का 50 पर 100 का 50% अगर निकालते हैं तो कितना ब्याज निकलेगा 50, कितना निकलेगा 50। उसके बाद हम 10% की दर से 3 में गुना करेंगे, 10 तिया 30 हमारा हो गया 3 साल का, तो 100 का 30% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30 रुपया। अब यहाँ पे देखिए ये ब्याज निकला है, तो इसका अंतर हमारा कितना है 20 का, और यहाँ पे कितना दिया है 180, तो जो दिया रहता है उसको ऊपर और जो हम निकालते हैं उसको नीचे, और इंटू हमारा निकालना जो रहता है उससे गुना, तो 100 निकालना है यानी P निकालना है तो 100 से गुना, तो 0 से 0 गया, 9 से ये 2 बार में 9 दूनी 18 कट गया। अब उसके बाद 9 से 100 में गुना किए तो हमारा 900 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक से बना और ये हमारा बेसिक था, ठीक है। तो बेसिक और ट्रिक फॉर्मूला के साथ हम लोग सभी मैथ्स को कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, और भी जितना भी आप लोग चाहते हैं सीखना परसेंटेज वगैरह सभी चीज, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो को मैं हर चैप्टर का वीडियो जो है वो पार्ट बाय पार्ट बनाते जा रहा हूं। ये नहीं कि इसका पार्ट अलग एक पार्ट बनाया और दूसरा पार्ट बनाया है, नहीं, हर चैप्टर का हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, और जब उसको आप देखिएगा तो आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसके बाद अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हर चैप्टर का टोटली जो वीडियो है, हर चैप्टर का हर तरह का क्वेश्चन टाइप्स जितना भी होता है वो सब फ्री में आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 5 का तीसरा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी धन को 8% के बदले 12% ब्याज पर लगाया गया, मतलब 8 के जगह कितना पे 12% पर लगाया गया होता, तो उस धन पर 2 वर्ष में 4,000 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 400 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। वह मूलधन कितना था, मतलब आपसे वह मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि मूलधन वही है, मूलधन P बराबर सेम ही है, P हम मानेंगे x, ठीक है, x मानेंगे, और इधर कितना आपको दिया 2 वर्ष के लिए, तो एक 8% वाला है और एक 12% वाला, तो x हो गया, r हमारा यहाँ पे 8% आएगा, टाइम दोनों का सेम है 2 वर्ष, और यहाँ पे हमारा P कितना है x, r हमारा यहाँ पे कितना है 12%, और t हमारा कितना है, टाइम सेम ही है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अंतर कितना दे रहा है आपको 400 रुपया। तो आप बेसिक से बनाइए, पहले बेसिक से हम बनाते हैं, तो P इंटू टी इंटू आर करते हैं अगर, तो P इंटू टी इंटू आर बटा में 100 माइनस P इंटू टी इंटू आर बटा में 100। ये ब्याज का फॉर्मूला है, ब्याज का, तो एक ब्याज में से दूसरा ब्याज घटाएंगे तो वो कितना का अंतर है वो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अंतर कितना बोला है 4000, तो आपका P कितना है x, T कितना है 8%, 2 वर्ष,
कितना 2 वर्ष, और 8% है आर बराबर 100 माइनस एक्स इंटू टी हमारा कितना दिया है इसमें 2 वर्ष ही, और रेट कितना है 12% बटा में 100 बराबर हमारा कितना है 400, कितना 400। तो आप इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 100 हो गया, 100 से 100 कटेगा तो 8 दूनी 16x हो गया, माइनस 100 से 100 कटे तो 12 दूनी 24x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24x। एक काम कीजिएगा कि इसको इधर कर लीजिएगा और इसको इधर, क्यों, क्योंकि ये तो घट के आएगा 8x लेकिन माइनस में आ जाएगा, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको क्या कीजिए 8x मान लीजिए, 8x आया, माइनस में 8x आएगा लेकिन इसको 8x मान के चलिएगा, इसको इधर लेके आइएगा और इसको इधर, तो हो जाएगा। अब बराबर में इसको जब गुना करेंगे 400 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा 400, और ये 4 जीरो तो यहाँ x बराबर 40,000 बटा में 8 से हम 40 को काटेंगे तो 8 पे 40, यहाँ पे 3 जीरो इसमें लग गया, तो x का मान हमारा कितना आ गया 5000, ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक कैसे होगा कि आपका सेम ईयर है लेकिन रेट क्या है चेंज है, रेट क्या है चेंज है, तो 8% की दर से 2 वर्ष का कितना होगा 16, पी हमारा हमेशा कितना मानेंगे यहाँ 100, तो 16% 100 का तो 16, और 12% के हिसाब से 12 दूनी 24 आएगा, ठीक है। इसमें देखिए ज्यादा के अधिक कितना है 8 का, और यहाँ पे कितना है 40, तो जो हमारा दिया है उसको ऊपर और जो हम निकालते हैं उसको नीचे, निकालना है पी, तो पी को हम गुना, तो 8 पचे 40 हो गया, और ये जीरो, तो 50 से 100 में गुना, तो हमारा कितना निकला 5000 रुपया हमारा प्रिंसिपल निकला, यानी कि मूलधन निकला। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।